हेलो नमस्कार मेरे साथियों। यदि आप बीएचयू, बीए एंट्रेंस और इलाहाबाद एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों के उपनाम या फिर कहिए उनके लोकप्रिय नाम को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इसे एंट्रेंस में। इलाहाबाद हुआ या बीएचयू हुआ, इसके एंट्रेंस में मूल नाम या उपनाम के तौर पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन हिंदी सेक्शन में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, मूल नाम जयशंकर प्रसाद है और इनके उपनाम क्या क्या हैं आइए देखते हैं। इनके उपनाम है आधुनिक कविता के सुमेरु, या फिर झारखंडी, या फिर कलाधर। अगला है मैथिली शरण गुप्त जी। इनके उपनाम हैं प्रथम राष्ट्र कवि के नाम तौर पे इनको जाना जाता है। अगला है बाल मुकुंद गुप्त जी, जिन्हें शिव शंभू के नाम से जाना जाता है। अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि और या फिर सुधाकर प्रिय, या फिर नंदन जी, या फिर नयन, या फिर लक्ष्मण, या फिर मुकुल, या फिर एक निहत्था, या फिर गुसाई दत्ता, या फिर नंदिनी, या फिर साइंदा के तौर पे भी जाना जाता है। अगले हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, इन्हें एक भारतीय आत्मा के तौर पे भी जाना जाता है। अगले हैं महादेवी वर्मा जी, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। एक हैं रामधारी सिंह, जिन्हें दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। शिवमंगल सिंह जी, इन्हें सुमन के नाम से जाना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद जी, जिन्हें अज्ञेय कहते हैं, इन्हें कुटिट चातना भी कहा जाता है। अगले हैं बाल कृष्ण शर्मा जी, जिन्हें नवीन भी कहा जाता है। अगले हैं वाल्मीकि जी, जिन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं मलिक मोहम्मद जी, इनका उपनाम है जायसी। अगले हैं तुलसीदास जी, इन्हें कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि या मानस का हंस भी कहा जाता है। अगले हैं अब्दुल रहीम खान खाना जी, इनका शॉर्ट नेम है रहीम। अगले हैं मतीराम जी, इनका शॉर्ट नेम या फिर उपनाम है पुराने पंथ के पथिक। अगले हैं सूरदास जी, इन्हें वात्सल्य रस सम्राट, या फिर अष्टछाप का जहाज और भावाधिपति, या फिर पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। अगले हैं स्वयंभू, इन्हें उपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अगले हैं असाइत, ये प्रथम सूफी कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगले हैं सरहपा जी, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। अगले हैं सैयम इब्राहिम जी, इन्हें रसखान के नाम से जाना जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें आमतौर पर रसखान के नाम से ही जाना जाता है और इनका मूल नाम शायद ही कोई व्यक्ति जानता होगा। सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम है। अगले हैं मोहन लाल महतो जी, इन्हें वियोगी नाम से जाना जाता है। अगले हैं वैद्यनाथ मिश्र, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें नागार्जुन या फिर यात्री या फिर जन कवि के रूप में जाना जाता है। अगले हैं सत्यनारायण जी, जिन्हें कवि रत्न के नाम से जाना जाता है। अगले हैं गोपाल शरण सिंह जी, जिन्हें नेपाली के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं हरिवंश राय बच्चन जी, इन्हें हालावादी कवि कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे कवियों के नाम, मूल नाम, उपनाम हैं लिस्ट में, तो आइए इसे कंटिन्यू रखते हैं। अगले हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, जिन्हें कवियों का कवि कहते हैं। अगला है कुमार विमल जी, जिन्हें ध्रुम धर्मी कविताओं का कवि कहते हैं। अगले हैं सुदामा पांडे जी, इन्हें धूमिल कहा जाता है। अगले हैं धनपत राय जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। धनपत राय प्रेमचंद्र का मूल नाम है और इन्हें उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है। अगले हैं उपेंद्र नाथ जी, इन्हें अस्क के नाम से जाना जाता है। अगले हैं घनानंद जी, इन्हें प्रेम की पीर का कवि और
साक्षात रस मूर्ति भी कहा जाता है। अगले हैं जगन्नाथ दास, इन्हें रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं राजा शिव प्रसाद, इन्हें सितारे हिंद भारतेंदु के विद्या गुरु के रूप में भी जाना जाता है। अगले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, इन्हें हरियोध या फिर कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है। अगले हैं बद्री नारायण चौधरी जी, इन्हें प्रेम घन के रूप में भी जाना जाता है। अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हें भुजंग भूषण भट्टाचार्य या सुकवि किंकर या नियम नारायण शर्मा या फिर कल्लू अलहित के नाम से जाना जाता है। अगले हैं गया प्रसाद शुक्ला जी, इन्हें स्नेही या फिर त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। अगले हैं वृंदावन लाल वर्मा जी, इन्हें बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले एंट्रेंस के लिए। अगले हैं चंद्रधर शर्मा जी, जिन्हें गुलेरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं हरिकृष्ण जी, जिन्हें प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं विशंभर नाथ शर्मा जी, इन्हें कौशिक के तौर पे जाना जाता है। अगले हैं फणेश्वर नाथ और इन्हें रेणु के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हर बच्चे को याद रहता है। फणेश्वर नाथ रेणु इनका पूरा नाम है, जिन्हें मूल नाम है फणेश्वर नाथ और इनका उपनाम है रेणु। शरत चंद, इन्हें आवारा मसीहा भी कहा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, इन्हें रसवादी आलोचक कहा जाता है। अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्हें मुनि मार्ग के हिमायती कहा जाता है। अगले हैं राम विलास शर्मा जी, इन्हें अज्ञा बेताल या फिर निरंजन कहा जाता है। अगले हैं नेमी चंद्र जैन जी, इन्हें आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। अगले हैं किशोर दास वाजपेयी जी, इन्हें हिंदी के पाणिनि के तौर पे जाना जाता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपके आने वाले इलाहाबाद और BHU एंट्रेंस में। अगले क्वेश्चन है नंद दुलारे वाजपेयी, इन्हें स्वच्छंदतावादी आलोचक के नाम से जाना जाता है। और ये हैं दुष्यंत कुमार, जिन्हें हिंदी गज़लों के राजकुमार कहा जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हैं। अगले हैं वियोगी हरि, इन्हें गद्य काव्य का लेखक कहा जाता है। अगले हैं विद्यानिवास मिश्र जी, इन्हें भ्रमरानंद या फिर परंपराजीवी कहा जाता है। अगले हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्रा और शुक्रदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों को संयुक्त रूप से मिश्र बंधु कहा जाता है। और हिंदी का इतिहास सर्वप्रथम हिंदी में लिखने का श्रेय इन्हीं तीनों मिश्र बंधुओं को जाता है, इसलिए जो इन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। अगले हैं चंडी प्रसाद जी, इन्हें हृदय येस के नाम से भी जाना जाता है। और अगला और सबसे अंतिम हैं राजेंद्र बाला घोष जी, इन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे YouTube पे जाके ऐसे ही ढेर सारे वीडियो हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और अपने प्रवेश परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।